पांडे एजुकेशन 101 रटो मत कॉन्सेप्ट समझो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। इस फिगर में पी क्यू लाइन और आर एस लाइन ये आपस में टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल 40 डिग्री। ऐसे कर रहे हैं कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री का है, एंगल आर पी टी 95 डिग्री का है और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री का है। फाइंड एंगल एस क्यू टी, हमें निकालना है एंगल एस क्यू टी। तो पहले हमें गिवन लिखना होता है, गिवन में हमने लिख दिया एंगल पी आर टी इक्वल 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू इक्वल 75 डिग्री। टू फाइंड में हमने लिख दिया एंगल एस क्यू टी। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन ट्रायंगल पी आर टी, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी आर टी में एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी, ये तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री का। सो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल 180 डिग्री। इसके लिए रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि तीनों सम का जो होता है, तीनों एंगल का सम होता है ट्राइंगल में, वो 180 डिग्री होता है। सो एंगल पी की वैल्यू हमें पता है 95 डिग्री। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 95 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री, यहाँ पे हमने लिख दिया 40 डिग्री। और एंगल टी हमें निकालना है, तो यहाँ पे एंगल टी हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल 180 डिग्री। ठीक है। सो एंगल 95 प्लस 40, 95 प्लस 40 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 9 4 13, 135 डिग्री। ठीक है। प्लस एंगल टी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है। तो एंगल टी ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ट्रायंगल टी एस क्यू में, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल जो है, इसमें एंगल टी जो है ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी एस क्यू, ट्रायंगल टी एस क्यू में एंगल टी इक्वल 45 डिग्री, एंगल टी हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। इसके लिए रीजन हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। सो इसमें हमें एक एंगल पता चल गया और एक एंगल में ऑलरेडी पता था, तो इन दोनों का सम जो होगा इसमें माइनस कर देंगे 180 में, तो ये निकल आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, जैसे हमने इनका तीनों सम का किया था, इनका तीनों सम इनके एंगल का, उसी तरीके से इसका भी करेंगे। सो एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। सो एंगल टी की वैल्यू में पता है 45 डिग्री, अभी हमने निकाली। एंगल एस हो जाएगा 75 डिग्री, जो कि हमें दिया ही गया है, और एंगल क्यू हमें निकालना है एस क्यू टी। सो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। सो 45 को 75 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 7 4 11 12, 120 डिग्री। प्लस एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 120 उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और हमें यही निकालना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एस क्यू टी इक्वल 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्यू बीच में आ रहा है, तो एंगल क्यू इक्वल 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। इस फिगर में यदि पी क्यू लाइन पर पी एस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पैरल एस आर, पी क्यू लाइन एस आर के पैरल है, एंगल एस क्यू आर इक्वल 28 डिग्री, एस क्यू आर ये वाला एंगल 28 डिग्री, एंगल क्यू आर डी इक्वल 65 डिग्री, क्यू आर डी ये एंगल 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। गिवन में मैंने लिख दिया पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरल एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल 28 डिग्री,
एंगल क्यू आर टी इक्वल 65 डिग्री। टू फाइंड में मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंगल पी क्यू आर जो होगा, ये वाला एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर टी के, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एस आर एंड पी क्यू। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस पे इक्वल होते हैं। तो एंगल पी क्यू आर में देखिए, ये पी क्यू आर ये एंगल किन दो से मिल के बना है, एक्स प्लस 28 डिग्री से, ठीक है। ये वाला एंगल इन दोनों एंगल से मिल के बना है एक्स प्लस 28 डिग्री। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 28 डिग्री। और एंगल क्यू आर टी की वैल्यू हमें पता ही है 65 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 65 डिग्री। सो एक्स इक्वल हो जाएगा 65, इधर ही रहेगा, और ये 28 जो उधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 28 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब आता है एंगल पी क्यू एस में। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल 180 डिग्री। इसके लिए रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि किसी भी एंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल में। सो एंगल पी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल पी की जगह पे मैं 90 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू, ये वाला एंगल क्यू जो है वो है एक्स, ठीक है। सो एंगल क्यू एक्स के इक्वल है ये वाला एंगल, तो मैं इसकी जगह पे एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ। ये एक्स की वैल्यू है 37 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 37 डिग्री प्लस एंगल एस, ये वाला एंगल जो है ये है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाई लिख दिया इक्वल 180 डिग्री। सो 90 और 37 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। सो वाई इधर ही रहेगा और 180 इधर ही रहेगा, और माइनस ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में है तो माइनस 127 डिग्री। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 53 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। इस फिगर में साइड क्यू आर जो है एंगल पी क्यू आर की, उसे एस पॉइंट तक प्रोड्यूस्ड कर दिया गया है, प्रोड्यूस्ड यानी बढ़ा दिया गया है। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, अगर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस इनके बाइसेक्टर आपस में टी पॉइंट पे मिल रहे हैं, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल हाफ एंगल क्यू पी आर। आपको प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर ये जो है ये हाफ एंगल क्यू पी आर के। तो चलिए यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन में हमें दिया गया है क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। टू प्रूफ में हमने लिख दिया एंगल क्यू टी आर इक्वल हाफ एंगल क्यू पी आर। अब चलते हैं ट्रायंगल क्यू टी आर में। ट्रायंगल क्यू टी आर में देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू टी आर में, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला होगा, ठीक है। ये क्यू टी आर है, इसमें एक्सटीरियर एंगल ये बी वाला, ठीक है, बी, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट साइड के इक्वल होता है, टू अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो ये है एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट में एंगल ए और एंगल क्यू टी आर। सो एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर जो होगा वो बी के इक्वल होगा, ठीक है, बी एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर। इसके लिए रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है थ्योरम 6.8, लास्ट थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया। अब हम एंगल बी को इधर ही रहने देंगे और एंगल ए को इस साइड शिफ्ट करेंगे। इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस एंगल ए इक्वल एंगल क्यू टी आर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं एंगल क्यू पी आर में, ठीक है। एंगल क्यू पी आर में, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये है ट्रायंगल क्यू पी आर। इसमें एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा इसमें एक्सटीरियर एंगल। और इसमें आ रहे हैं 2b, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2b। तो 2b जो होगा वो इक्वल होगा इस, यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल 2AR है, ठीक है। a प्लस ए हो जाएगा 2a, और ट्रायंगल क्यू पी आर ये है, दोनों अपोजिट एंगल से इंटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो 2b इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर प्लस ए हो जाएगा 2a, 2 एंगल ए, और ये 2 एंगल बी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 2 एंगल बी इधर ही रहने देंगे और 2 एंगल ए को इधर की साइड लाएंगे। तो 2 एंगल बी माइनस 2 एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रहने देंगे और एंगल बी माइनस एंगल ए यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन लिया है 2 दोनों में। ये इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी माइनस एंगल ए जो है ये क्यू टी आर की इक्वल है, तो मैं एंगल बी माइनस एंगल ए की जगह पे क्यू टी आर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सो 2 एंगल क्यू टी आर, क्योंकि एंगल बी माइनस एंगल ए क्यू टी आर के इक्वल है, इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के। अब हम क्या करते हैं, एंगल क्यू टी आर इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 1 तो हम किसी में भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और एंगल क्यू पी आर एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था कि एंगल क्यू टी आर जो होगा हाफ एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, और ये हो गया हमारा प्रूव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।